हेलो दोस्तों, ई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए फायान, बी सिंह, सी मेगास्थनीज, डी वेनसोंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनसोंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, चालुक्य राजा पुलकेशिन II को किसने पराजित किया था? ए महेंद्र वर्मन 1, बी नरसिंह वर्मन 1, सी परमेश्वर वर्मन 1, डी परांतक 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन 1। क्वेश्चन नंबर 4, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ए तारापुर समिति, बी राधाकृष्णन समिति, सी बलवंत राय समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ए है 1972 ईस्वी में, बी 1976 ईस्वी में, सी 1977 ईस्वी में और डी 1978 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी है 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी पंचायती राज सिद्धांत, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? तो ए है 4, बी 6, सी 8 और डी 9।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए मोटर कार उद्योग, बी एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, सी कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? तो ऑप्शन है ए 5, बी 9, सी 14 और डी 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है ए वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, बी वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, सी वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व और डी है वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? तो ए भारतीय उर्वरक निगम, बी भारतीय खाद्य निगम, सी भारतीय कपास निगम, डी भारतीय जूट निगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जूट निगम। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांश से किन अक्षांशों की ओर बहती है? ए विषुवत रेखा से उष्णकटिबंधीय रेखा की ओर, ए विषुवत रेखा से उष्णकटिबंधीय की ओर, बी उष्णकटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, सी अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ए पछुआ हवाएं, बी व्यापारिक पवनें, सी मानसून पवनें और डी समुद्री पवनें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन नंबर 18, व्यापारिक हवाएं होती है। ऑप्शन ए नियमित व स्थिर, बी अनियमित, सी अंशतः अनियमित, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित व स्थिर। क्वेश्चन नंबर 19, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? ए स्थानीय पवन, बी सनातनी पवन, सी सामाजिक पवन और डी अध्रुवीय पवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सनातनी पवन। क्वेश्चन नंबर 20, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ए व्यापारिक पवनें, बी पछुआ पवनें, सी ध्रुवीय पवनें, डी गरजता पवनें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन नंबर 21, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। ए नर्तक, बी चित्रकार, सी कवि, डी गायक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 22, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो ए चित्रकला, बी लोक कला, सी नृत्य कला,
और डी है राजनीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 13, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने और डी शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु के नाभिक में होते हैं? ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, डी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक और डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैडविक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।